बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। आज हम ये एक पम्फलेट बनाएंगे। इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी देर पहले ये बनाया था। सोच रहा हूँ इसके ऊपर अब मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छा बन गया है। तो इसके लिए मैंने ये लिया था लेटर का साइज़। हम अब A4 लेंगे। मैं कोशिश करूँगा ये कलर थोड़े चेंज रखूँगा, यही नहीं दूँगा ताकि कुछ नयापन आए। तो फर्स्ट एक हम यहाँ पे डबल क्लिक करके रेक्टेंगल लेते हैं, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे, इधर लेंगे और इन दोनों रेक्टेंगल को कंट्रोल क्यू कर लेंगे। इसको नहीं करना, इसमें आप फिल कलर कोई भी दे लें ताकि हमें नज़र आता रहे इसमें क्या कुछ है। इसको आपने इस तरह से ड्रैग करके ऊपर ले जाना है। यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज बनाऊंगा, वैसे नहीं बनाऊंगा जैसे वो है उस तरह, तो फिर बना बनाया आपको दे दूंगा, आप वो ले सकते हैं, ये फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो अब जो नीचे वाला है इसको भी वैसे मैंने किया था। ये थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाते हैं इस तरह। आप यहाँ से इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, चाहें तो इसको जिस तरह से थोड़ा बॉर्डर की शेप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी तो और खूबसूरत बन सकता है ये। अच्छा, ये सही है। खैर, अब हम इसकी एक छोटी सी कॉपी यहाँ पे लेंगे। अब इसको रोटेट करना है मैंने, यहाँ पे आप या यहाँ पे रखें और इसको रोटेट कर लें इस तरह से। हमें ये जगह चाहिए थी। अब आपने यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसमें फिल कर देना है। अब जो हमने रोटेट किया था उसको डिलीट कर देते हैं, ऊपर वाले को फिल वाइड कर देते हैं फिलहाल, और इसमें ये कलर। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करें, आउटलाइन हटा दें, राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड कर दें। ठीक है, ये अब इसमें कंट्रोल क्लिक किया मैंने। अब इसमें शेडो लेना है, ड्रॉप शेडो इस तरह से आप लेंगे और इसको ना, ये 50 है तो 30 कर लेते हैं, ज़रा लाइट सा हो। और यहाँ से फिनिश, इसको भी थोड़ा ना मैं इसके साथ अटैच किया हुआ है। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, ये सही लग रहा है। थोड़ा सा मैं कंट्रास्ट दे रहा हूँ उसको ऑरेंज कलर का। अब इसमें भी आपने कलर फिल जो करना है कर लें, आउटलाइन हटा दें, सेम वैसे वही सिचुएशन। अब मैं कंट्रोल क्लिक करके इसको, कंट्रोल नहीं क्लिक करता, इस तरह से हल्का सा राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी बनेगी। इसको थोड़ा सा आप अप लेके जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो वो बैक पे चला गया। अब इसको और इसको दोनों को राइट क्लिक करके पावर क्लिप करें इनसाइड। ठीक है, अब ये जो सामने वाला फ्रंट वाला था उसको ऑरेंज कलर देते हैं और बैक वाले को हम ये ग्रे दे देते हैं। अब यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी टूल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट में इफेक्ट में जाके यहाँ से इसको ब्लर कर लूँगा, गॉसियन ब्लर। और ये आपने इस तरह, यानी जितना इसको रखना चाहते हैं आप कर लें और ओके कर दें, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब ये सेंटर वाले हमने लाइन का जो इफेक्ट है जैसे बनाना चाहे बना लें, ये तो आपकी मर्जी है, कोई इतना ये वो नहीं होता। कंट्रोल क्यू करेंगे, यहाँ पे डबल किया और यहाँ से हम स्मार्ट कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। अब इसको भी आपने जैसे बनाना है बना लें। ये इसी कंडीशन में तकरीबन सही लग रहा है। अब इसको डुप्लीकेट करते हैं ऐसे, सेम वैसे इसको भी रोटेट कर लें। इफेक्ट ही बनाना है ना हमने। अगर हाँ, मैंने उसमें 2 इफेक्ट दिए थे, आप भी इसमें 2 इफेक्ट चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं। एक इस तरह रखें और राइट क्लिक करके दूसरा इस तरफ ले आए ऐसे। अब इनको मर्ज करना चाहें तो ये और ये वाला हम यहाँ से वेल्ड कर लेंगे और इसमें फिल कर लेते हैं, वैसे कलर तो नज़र इजीली आता रहेगा ये। जी, ये सही है। इसको थोड़ा सा और अप करें ताकि इफेक्ट इसमें छुप जाए। दोबारा फिर वेल्ड कर लें, वो उसी में वेल्ड हो गया है। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इस तरह वेल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप इनमें जो कलर फिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कलर फिल नहीं करना इसमें। स्मार्ट फिल टूल लेंगे, इस तरह से हमने सिर्फ जो अटैच
एरियाज हैं वही लेने हैं, बाकी हम डिलीट कर देंगे। हमारा एक बहुत प्यारा सा इफेक्ट बन गया। यहाँ से आउटलाइन हटा दें, कलर फिर वही ऑरेंज। यहाँ पे चाहें तो इसका कलर कोई और दे सकते हैं आप, रेड है, ग्रे देना चाहें वो दे सकते हैं। चलें, ये काफ़ी अच्छा सा बन गया। अब हमने स्मार्ट फिल टूल लेना है और इसको क्लिक करके फिल कर लेना है और इसका आउटलाइन फिल हटा लेना है, आउटलाइन भी हटा देना है। हम इंपोर्ट करेंगे इमेज जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये वाले इमेजेस। आपने कोई से भी इमेजेस उठा लेने हैं नेट से, गूगल से मैंने सर्च करके उठाए थे, आप भी वहीं से ले सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ से होम डिज़ाइन को सर्च कर लेता हूँ ऐसे ही। ये मैंने इंटीरियर ले रखा है, टूल्स में इसको सेटिंग है इंटीरियर। अच्छा, इसको ना दोबारा सर्च कर लेते हैं इस तरह से, होम डिज़ाइन। अब आपने इसमें कोई सा भी डिज़ाइन चूज कर लेना है। मैंने ये लिया था सेकंड वाला, आप कोई भी एलिवेशन वाला ले सकते हैं, जैसे ये है, काफ़ी अच्छा एलिवेशन है वैसे ये भी, लेकिन कोई और देखते हैं मुझे। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ये लिखा हुआ डाटा आ रहा है ऊपर, फिर कोई और देख लेते हैं। ये टोटल 3D के हैं। ये भी वो ऊपर नेम दिया हुआ है। वैसे आप उसको अप भी कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हैं, वो छुप भी जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करें और डायरेक्ट कोरोड्रा में जाके पेस्ट कर दें। कंट्रोल V से मैंने इसको पेस्ट किया। अब राइट क्लिक करें और यहाँ से पावर क्लिप, और ये ठीक है। अब राइट क्लिक करके इसको पावर क्लिप करें, इसमें कंट्रोल क्लिक करता हूँ, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे आप तो उसके पीछे चला गया। अब ये कंट्रोल क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं इस तरह से, ताकि हमारा वो जो एलिवेशन है वो नज़र भी आए। थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, ज़्यादा अप हो गया है, शायद डाउन हो गया था, बस सही है अब। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉल सी ली थी, ऐसे ही आपने भी सर्कल से ले लेना है। ऐसे कोई भी कलर फिल करें, फिलहाल आउटलाइन बोल्ड कर दें इसकी, फिल कलर में वाइट कर देता हूँ और थोड़ा सा और बोल्ड करते हैं इसको। ऑरेंज कलर देना चाहें तो आपकी मर्जी है, वो भी सही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा इसको लाइट सा कलर देते हैं, ऑरेंज को लाइट कर लेते हैं। ऑरेंज लें, कंट्रोल प्रेस करें और यहाँ पे ये वाइट पे क्लिक करते जाएं तो ये लाइट होता जाएगा ये। अच्छा, इसके अंदर ये कलर है तो इसको थोड़ा आप डार्क कर लें। अच्छा, अब मैंने यहाँ से ना सर्च कर लेना है गूगल में QR कोड जनरेटर फ्री। तो जो मंकी वाला था ना, मैंने पहले आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। QR कोड ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से अपना कोई भी QR कोड बना सकते हैं। यहाँ पे आप लाके पेस्ट करेंगे। जैसे मैं अपना ये यहाँ से URL कॉपी करता हूँ, इसमें जाके पेस्ट कर दें। आप यहाँ से टेक्स्ट, ईमेल, फ़ोन, SMS, वी कार्ड, ME कार्ड, लोकेशन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वाईफाई, ईमेट और बिटकॉइन तक इसमें आप, और भी हैं इसमें, आप ये यानी कोड बना सकते हैं। ये कोड बनाने के लिए है, बस आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्रिएट QR कोड करेंगे, ये जनरेट हो गया। बस इतना सी काम है। इसको राइट क्लिक करके आप सेव एज भी कर सकते हैं। यहाँ से सेव एज करें और ये सेव हो गया। कोरोड्रा में आके इसको इंपोर्ट कर लें आप। आई डोंट नो मैंने कहाँ पे इसको पेस्ट किया है, दोबारा से करते हैं। या यहाँ से ये SVG, PDF, EPS डाउनलोड डायरेक्ट का ये ऑप्शन है, D में जाएं और पेस्ट कर दें। ये हो गया और ये इंपोर्ट किया
QR कोड के ऊपर मेरी पहले वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि QR कोड कैसे जनरेट करते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह आपको ढूंढने में फिर मुश्किल नहीं होगी। ये आप कलर यहाँ से कोई भी दे सकते हैं। अब इसमें हमने यहाँ पे शेडो देना है, कोई सा भी फिलहाल लें, उसको आपने ड्रैग करके इस तरह से लेना है। ये इसका शेडो जो है 2 है, मैं यहाँ पे 30 करता हूँ, 61 को भी मैं 30 करता हूँ। और ये कलर जो है वो आप ब्लैक कर लें, बिल्कुल डार्क ब्लैक। RGB रखा हुआ है तो RGB पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये कुछ ना मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसको 4 कर लेते हैं, कम ज़्यादा हो गया 8, 20, या इसका फेड को बढ़ा लेते हैं 50 करके देखता हूँ, बस ये ठीक है। अब ये सही हो गया। अब नेक्स्ट हमने इसका ये वाला ऊपर लोगो बनाना है, वो बहुत आसान है। आपने यहाँ पे एक बॉक्स ऐसे क्रिएट करना है, उसको Ctrl Q करना है। अब यहाँ पे लाके आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करें और यहाँ पे आप क्लिक करें और ऊपर ले जाएं ऐसे। कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आएगा इस तरह से। अब इसमें कलर जो भी करना चाहे आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑरेंज से स्टार्ट किया था, ऑरेंज ही चलाऊंगा मैं। आउटलाइन आप इसकी वाइट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा बन गया। अब हमने यहाँ पे ड्रीम होम फॉर सेल लिखा था, मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ, या ऐसे करते हैं, इसको लिख लेते हैं मैं, ताकि आपको फॉन्ट भी इसका क्लियर हो जाए और तरीकाकार भी। ड्रीम होम फॉर सेल, बस इतना ही है। अब हमने यहाँ से टेक्स्ट चेंज केस अपर केस करके ओके कर देना है। Ctrl K करेंगे, ये सब अलग हो जाएंगे। अब ड्रीम होम को सिर्फ पकड़ें, टेक्स्ट में जाके सिर्फ इसको हमने टाइटल केस करके ओके कर देना है। अब फिर वही सिलेक्ट करना है हमने, और यहाँ पे मेरे पास ये फॉन्ट पड़ा है, इसको वाटरमेलन का नाम दिया हुआ है, वाटरमेलन स्क्रिप्ट डेमो। आप ये dawfont.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, फ्री आप पर्सनल यूज़ कर सकते हैं इसको। अब यही है फॉन्ट, बस इसको उठा के हमने यहाँ पे रख देना है, सिंपल सी चीज़ है। अब फॉर सेल है तो सेल को यहाँ से बोल्ड कर दें, फॉर है तो डबल क्लिक करके इसको मैं यहाँ से भी केस चेंज कर सकता हूँ, ये मैंने पहले आपको शायद बताया था। इसको लाएं सेंटर में, यहाँ रखें, सेल को यहाँ पे ला के रखें ऐसे, इस तरह इसको ड्रैग करके आप बड़ा कर लें, ज़रा ये बोल्ड से अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ से ये लिया था कॉमन शेप्स, और इसमें मैंने ये वाली शेप ली थी। आपने इस तरह से एक शेप लेनी है, आपने ये शेप लेके Ctrl Q करना है इसको, और यहाँ से डबल क्लिक करके एक पॉइंट लेना है और इस पॉइंट को ड्रैग करके बैक ले जाना है, इसको इस तरह से और इसको इस तरह से क्लोज कर देना है। साइडें आपने अगर क्लोज करनी है तो कर दें, नहीं करनी तो छोड़ दें, अच्छी लगेंगी। इस तरह से सेम ये भी, इसको भी आप क्लोज कर दें यहाँ से, और ये ऐसे, क्योंकि ये कर्व हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब ये हमने यहाँ पे लाना है वापस, इसमें आपने जो कलर फिल करना है कर लें। अब एक और इसका डुप्लीकेट लेना है, इस तरह से रोटेट करके थोड़ा सा राइट क्लिक कर देना है, इसको फिल करें, नीचे वाले को ग्रीन कर देते हैं और इसकी लाइन, ऊपर वाले की लाइन को ग्रीन कर देते हैं। थोड़ा ये इफेक्ट आ गया बहुत प्यारा सा। या आपने अगर कोई और कर देना है, जैसे ये वाला है, तो वो भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। या इसमें ब्लैक कलर फिल करना चाहे वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको भी आप ब्लैक कर लें। अब एक और चीज़ बड़ी कमाल की है, ये न्यू लिस्टिंग मैंने लिखा था, इसको लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैंने कैसे लिखा है। आप कोई भी शेप है उसमें
टेक्स्ट को इस तरह ढाल सकते हैं। न्यू LISTING, न्यू लिस्टिंग लिया मैंने ऐसे। इसको आप अपनी मर्जी का कोई भी फॉन्ट दे दें। कैलबरी ले लेते हैं इस तरह से, ये ज़रा राउंड राउंड सा अच्छा लगता है। इसको अपर केस करें बस, और ये 24 है तो ज़रा कम कर लेते हैं, कितना 24 ही है। ये लाइट लिया हुआ है मैंने, तो मैं कैलबरी बोल्ड ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये इससे ज़रा बड़ा है। 24 से आप इसका जो है इसको 20 करके एंटर कर लें। अब देखें, मैं यहाँ से एनवेलप टूल लेता हूँ, यहाँ से न्यू शेप लेता हूँ। मैंने ये पहले सेलेक्ट किया हुआ था। यहाँ से न्यू शेप लेता हूँ और इस शेप के ऊपर क्लिक करूँगा। ये इस तरह से, ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा? ऐड न्यू एनवेलप, अभी तो मैंने किया था इसको। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल क्यों कर लेता हूँ। अब दोबारा देखते हैं, शायद अब हो जाएगा। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, हाँ जी मैं भूल गया था। ये जी बिल्कुल उसी शेप में आ गया, देखें बिल्कुल उसी साइज उसी तरह। आप इसको ज़रा सा डाउन कर लें, बल्कि इसको डाउन इस तरह से करें, थोड़ा इधर लें, थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके इस तरह, ये इस तरह आ जाएगा। अब इनको दोनों को सेलेक्ट करें, E एंड C करें, बस ये शेप बन गई। इसको उठाएं और यहाँ लेके आए। चाहें तो यहाँ पे इसके भी E एंड C करके सेंटर लाइन कर लें, और कलर ऑरेंज, इसको रिमूव कर लेते हैं। मैं ये दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैंने इस सर्कल में लेके आना है MSB को। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपर केस करके बोल्ड कर देता हूँ इस तरह। एनवेलप टूल लेंगे और ये क्रिएट एनवेलप फ्रॉम दिस, तो ये इस तरह से शेप आएगी। ये बिल्कुल इसके अंदर परफेक्ट फिट बैठ जाएगी। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। माय चैनल, माय हाउ इज माय वर्क, इसका वैसे आपने मुझे जवाब देना है कि मुझे मेरा काम आपको पसंद है या नहीं। कमेंट में बता दें कि मेरी कोई अगर मिस्टेक है तो मैं उसको काबू करूँगा, कंट्रोल करूँगा और सही करने की कोशिश करूँगा। तो आपने मुझे इसके बारे में बताना है। अब मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया इस तरह से, फॉन्ट ले लिया। कंट्रोल क्यों करते हैं? अच्छा, इसको ना मैं इसी मोहम्मद की शेप में लाना चाहता हूँ इसको, तो मैं थोड़ा इसको ना इसी डिग्री के ऊपर लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा ताकि अल्फाज ख़राब ना हो। तो ये भी एक तरीका होता है। आपने यहाँ से एनवेलप टूल लेना है और यहाँ से क्रिएट फ्रॉम दिस शेप। अब ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये आता है। अब ये आपको फील हो रहा होगा कि मोहम्मद ही लिखा हुआ है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको ज़रा इसके ऊपर एक अलग ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा काम ज़रा स्लो हो गया, टाइम ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। यहाँ पे आप सर्कल नहीं लेते, इसको मैं रिमूव करता हूँ। मैंने वहाँ पे बॉक्स लिए थे तो वही बॉक्स लूँगा कंट्रोल के थ्रू, इसको 15 डिग्री पे घुमाऊँगा और ये हमने इस तरह से 4 लेने हैं। और इन चारों को सिलेक्ट करें और जहाँ से शेप इसकी डाउन कर लें ऐसे, ठीक है। और ये कॉर्नर थोड़े से राउंड करेंगे,
4 पॉइंट ज़्यादा है, 4 पूरा ले लेता हूँ यहाँ से, ताकि ये मैं बाकियों में भी इस तरह से दे सकूँ। ठीक है, किसी में भी आप लिखेंगे लॉक लगा होना चाहिए, 4 टाइप करें और एंटर कर दें, किसी में भी 4 एंड एंटर। इसका ये एक तरीका है। अब इन चारों को कंट्रोल जी से ग्रुप बनाते हैं, इसकी ये कॉपी बना लेते हैं। अब नीचे वाले को वही ग्रे स्केल कलर 30% लेते हैं, आउटलाइन उड़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इफेक्ट ब्लर, गॉसियन ब्लर, वो ये ज़्यादा है, ज़रा कम कर लेते हैं इस तरह से, और ओके। अब ऊपर वाले को अपने फिल कर दे देना है वाइट, और आउटलाइन भी वाइट कर दें या ऑरेंज कर दें। वैसे ऑरेंज की शेड चला रहे हैं हम तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इन सबको हमने यहाँ से अनग्रुप कर लेना है। ठीक है, इसको पकड़ें आपने, इसको 15 डिग्री के ऊपर रोटेट कर लेना है। सेम ये भी कंट्रोल आर करें। 4 शेप्स हैं तो चारों को हमने इस तरह से घुमा लेना है। अब राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड, राइट क्लिक, पावर क्लिप, और इधर क्लिक कर दें। अब हमने यहाँ पे आर्ट के ज़रिए इसको थोड़ा साइज कम कर लेना है। यहाँ पे इसके अंदर वाले को अगर हमने छोटा बड़ा करना है तो आर्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से ये डॉटेड बाहर आ जाएंगे राउंड वाले। इनसे आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, हमें हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम इसके अंदर जाके इसको एडिट करें, बाहर से भी एडिट किया जा सकता है और इस शेप को आगे पीछे आप कर सकते हैं। और ये भी आल्ट क्लिक, और ये देखें इस तरह से, बस ये सही हो गया। अब लिखने का टाइम नहीं होता तो मैं यहाँ से यही डाटा कॉपी कर दूंगा इधर। अब थोड़ी शेप चेंज हो गई है तो ये इस तरह से सेंटर में ला के रख देता हूँ। इसका कलर भी आप ऑरेंज कर लें क्योंकि हमने शेड ऑरेंज का चलाया हुआ है। सेम यही इधर लाएंगे और वही ऑरेंज, और ये मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे भी, आप इसको यहाँ लेके आए। अब हमें ये जो डॉटेड्स हैं इनके अंदर मैंने फिल किया था ये वाला कलर। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो शेप है उसमें ऑरेंज का शेड देना है, बाहर से आपने ये कर देना है और ये देखिए बन गया। शिफ्ट प्रेस करें, राइट क्लिक से ड्रैग करके इसमें फिल करते जाएं ऐसे ही। आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब हमें इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बनाना है, ये ग्रुप ही है तो इसका कलर वाइट कर लें, ब्लैक कर लें। ऑरेंज नहीं दे सकते हम क्योंकि हमने ऑरेंज इसके बैक पे दिया हुआ है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से एक कॉपी बना के आगे ले जाते हैं। मैंने 5 बॉक्स लिए थे। अब आप इनको थोड़ा इस तरह से करीब भी कर लें, थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं इस तरह से। इसका बोर्ड हटा देता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा वो। अब ये एक शेप थी मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है 3D शेप। बहुत आसान है, आपने यहाँ से शेप टूल लेना है, यहाँ पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करें और यहाँ इसको रिमूव कर दें। यहाँ पे नहीं लिया था शायद इसलिए। अच्छा, ये साया हमें चाहिए, ये डबल क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ लेके आए, इसको यहाँ पे लेके आए, इसको थोड़ा बाहर निकालता हूँ मैं ताकि हमें ये साया पूरा नज़र आ जाए। बस आपने यहाँ पर लाना है ऐसे, डबल क्लिक करके एक और यहाँ पे पॉइंट ले लें, इसको अंदर लेके जाना है ऐसे। ये ट्रेसिंग वाला काम हो जाता है लेकिन ये बहुत एडवांस चीज़ है। आप पूरी की पूरी ट्रेसिंग इस तरह से ये कर सकते हैं। ये इमेज को ट्रेस कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बैकग्राउंड समझ लें कि रिमूव हो रहा है। ये टाइम लेने वाला काम है, आप सेम ऐसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा टाइम बचाने वाला काम करता हूँ। यहाँ से ब्रिकी में जाएंगे तो और भी बहुत हो सकता है, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
ग्राफिक डिजाइनिंग में जितना डूबेंगे उतना ये समझ आएगा। हर टूल के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, बस टूल को थोड़ा बहुत यूज करना आता हो, फिर उसके ऊपर आपने खुद काम करना होता है। इसको जरा नीचे लेके आते हैं ऐसे, बस ये हो गया। इस शेप को जरा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे जगह भी फिल हो गई। अब आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 3D लिख रखा था, उठा के रख दूंगा यहाँ पे भी, सिंपल सा 3D फ्लोर प्लान हो गया। नेक्स्ट ये मैंने लिया था, ये आइकॉन्स लिए थे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये वेब के। अब ये कॉल वाला है, ये भी यहाँ पे ला के रख देते हैं ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और इसकी रह गई, हमने ऊपर से ना इसको इस तरह से रिबन नहीं दी, सील कर लेते हैं इसको इसके। अब इसमें कलर फिल कर लें आप, रेड कर लें, वाइट कर लें, जो करना है, और पावर क्लिप इसको इसमें कर दें। बहुत प्यारा लग रहा है ये। अच्छा, और हाँ, ये प्राइस है जो, वो हमने नहीं दिया, उसके लिए इसको यहाँ पे लगाते हैं हम, एक और बॉक्स बना के उसमें प्राइस दे देते हैं ऐसे। थोड़ा कॉर्नर राउंड करेंगे, इसको भी ऑरेंज फिल करेंगे हम, और आउटलाइन हटा देंगे, इसको हम कर देंगे ज़रा ट्रांसपेरेंट, ये इस तरह से। और ये ट्रांसपेरेंसी हमने आउटलाइन में नहीं देनी, तो यहाँ क्लिक करेंगे, सिर्फ ये फिल में आएगी। अभी हमने आउटलाइन नहीं दी हुई, आउटलाइन देंगे और उसको ऑरेंज कर देंगे। वैसे रेड, येलो, कोई और कलर भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये भी सही लग रहा है। इसको थोड़ा छोटा करें, शिफ्ट पेज अप हो जाएगा। वाइट देना चाहें तो दे सकते हैं, वैसे ब्लैक सही रहेगा, जो नज़र आए वही लिखना होता है। इसमें वाइट भी देंगे तो भी सही रहेगा। और ये ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहें तो आप यहाँ से 30 कर लें, 10, 5, 2, जितना करना चाहें। अब ये 10 है, कम हो गया, 12 देते हैं, ये भी सही है। बस अब हम यहाँ पे टुडे प्राइस इसको उठा कर रख देते हैं शिफ्ट पेज अप से। ये बन गया जी, हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें इसका कलर ग्रे कर देता हूँ ज़रा, इस तरह से। इन दोनों को हम ऑरेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा शेड ऑरेंज का चल रहा है। ये देखें जी, ये बन गया। अभी ये हमने बनाया है, यहाँ पे हमने दिया था इसको ये तकरीबन डार्क ब्राउन सा कलर, और यहाँ पे हमने दिया है ऑरेंज वाला। अब यहाँ पे जो कलर देना चाहें दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।